हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ रहे हैं वेदों के बारे में। आप सभी को पता है हम मिल रहे हैं क्रांति बैच 2.0 के अंदर, और ये ऐसा बैच है जहां हम कंप्लीटली प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोगों को पता भी है, जो लोग लगातार मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, कि यहाँ पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो कम्प्लीटली बाइलिंगुअल है। यानी कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही माध्यम के छात्रों के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप समझने का प्रयत्न करें। यहाँ पर सारी चीज़, चाहे इंग्लिश मीडियम के नोट्स यहाँ पर खुले हुए हैं, बट जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी वो प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यमों के लिए बताऊंगी। आइए तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हम हमारे कंटेंट को। आप सभी को पता होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वेद स्टार्ट किए थे, और वेदों में हमने, यानी कि वैदिक साहित्य में हमने 2 वेदों को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमारा ऋग्वेद हो गया था और सामवेद हो गया था। तो ऋग्वेद जो था हमने उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। उसके 10 मंडलों के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई थी कि किस मंडल में क्या है और किस मंडल की रचना पर्टिकुलर किस ऋषि ने की है। ये चीजें भी हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने क्या किया था कि ऋग्वेद में हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं, उसके अलावा सबसे ज्यादा ऋचाएं किसे समर्पित हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण देवता कौन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा ऋचाएं, लगभग 250 ऋचाएं इंद्रदेव को समर्पित है। इसीलिए आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में, आपसे यदि पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक में या ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन होते थे, तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता दोस्तों कौन होते थे? भगवान इंद्र होते थे। इंद्र के बाद अग्नि, इसके अलावा कुछ मतलब जो फीमेल गॉड वो हैं गॉडेस देवियां वो भी हुआ करती थी। जैसे कि किनकी बात करूं मैं, जैसे कि उषा देवी हो गई, जैसे कि अदिति देवी हो गई, आदि महत्वपूर्ण देवियां भी ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक काल में होती थी। क्लियर। उसके अलावा सभा, समिति, विदत, परिषद, ओम शब्द, लूनर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, रुद्र अभिषेक, 2 जैन तीर्थंकर जिसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी शामिल हैं, आदि चीजों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद से मिलती है। वहीं अगर हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद के बारे में हमने पढ़ा था कि इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सामवेद को फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी कि भारतीय जो संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसका पितामह, भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो पितामह है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का पितामह हम कहते हैं सामवेद को, क्योंकि सर्वप्रथम यहीं पर 7 स्वरों की चर्चा जो है वो की गई थी। सामवेद को भगवान श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ वेद कहा है। उन्होंने कहा है, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना शक्ति हूँ। ये चीजें हमने पढ़ी थी। हमने देखा था कि इसकी कई सारी ब्रांचेस मिलती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट हमने 3 देखी थी, जिसमें एक थी हमारी कौथुम, एक थी नारायणी और एक थी हमारी जैमिनी शाखा। क्लियर। आगे हम इसके उपनिषदों को भी पढ़ेंगे, इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ेंगे। आज हमें पढ़ना है यजुर्वेद के बारे में। क्लियर। यजुर्वेद के बारे में। तो ये जो यजुर्वेद है ना दोस्तों, ये किससे मिला है? ये संस्कृत के यज या यज्ञ शब्द से बना है। क्लियर। अब यज्ञ शब्द का मतलब तो आपको पता है, जो कर्मकांड होते हैं, यज्ञ होते हैं वो। तो यजुर्वेद में आपको यज्ञों और कर्मकांडों का जिक्र किया गया है। इसीलिए जो पुरोहित हैं या फिर जो पंडित लोग हैं वो इस वेद को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है? उनका काम है धार्मिक अनुष्ठान कराना, यज्ञ आदि कराना, और वो चीजें कहाँ बताई गई हैं? यजुर्वेद में बताई गई हैं। इसीलिए विद्वान इन द सेंस पुरोहित की, पंडितों की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठ वेद है यजुर्वेद। मैंने आपको बताया भगवान श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ वेद किसे कहा था? तो उन्होंने सामवेद को कहा था। मैंने आपसे कहा कि पंडितों के या जो भी पुरोहित हैं उनके अनुसार सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? यजुर्वेद, क्योंकि उनका काम है धार्मिक अनुष्ठान कराना, उनका काम है यज्ञादि कराना, और ये विधान हमें कहाँ देखने को मिलते हैं दोस्तों? यजुर्वेद में। उसके बाद आपसे सिर्फ पूछा जाए इनमें से किस वेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, यानी कि
किस वेद का अन्य नाम श्रेष्ठ वेद भी है? तो वो कौन सा वेद है दोस्तों? अथर्ववेद। अथर्ववेद के कई सारे नाम हैं, जैसे कि श्रेष्ठ वेद, चंद्रवेद, छत्रवेद, वृषभ वेद आदि बहुत सारे नाम हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए क्या लिखा है, द मीनिंग ऑफ यजुर्वेद इज यज्ञ, सैक्रिफाइस या रिचुअल। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्र रिलेटेड टू वेरियस सैक्रिफाइसेस, रिचुअल एंड सेरिमोनियल प्रोसीजर्स। यानी हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी जहां मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो ऋग्वेद है उनमें मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में है मंत्रों का संग्रह। अब उन मंत्रों की गायन शैली क्या होगी, उन मंत्रों को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कोई भी चौपाई होती है या कोई भी दोहा होता है तो हर चीज को पढ़ने का एक क्या होता है, एक वे होता है, एक लय होती है। तो सामवेद हमें सिखाता है कि ऋग्वेद मंत्र, उन मंत्रों को पढ़ना कैसे है ये शैली हमें सामवेद सिखाता है। और कौन सा मंत्र हमें कब पढ़ना है, कौन सा मंत्र हमें मृतक संस्कार के वक्त पढ़ना है, कौन सा मंत्र हमें विवाह संस्कार के वक्त पढ़ना है, कौन सा मंत्र हमें नए घर के उद्घाटन के समय पढ़ना है, ये हमें कौन बताता है दोस्तों? यजुर्वेद बताते हैं। क्लियर? इसमें लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ 1975 कंडिकाज एंड 3988 मंत्र, आउट ऑफ विच 663 मंत्र आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। द यजुर्वेद इज कंपोज इन बोथ प्रोज एंड वर्स। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में कि जितने भी अन्य वेद हैं, अब अन्य वेद क्या? तीन ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये तीनों वेद कौन से वेद हैं? ऐसे हैं जो केवल वर्ष में लिखे गए। वर्ष यानी कि केवल किस में लिखे गए? पद्य शैली में। जो ऊपर के तीन वेद हैं यानी कि जो ऋग्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, ये तीनों वेद केवल पद्य में लिखे गए यानी कि वर्स स्टाइल में लिखे गए। लेकिन यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी। क्लियर? यानी कि जो प्रोस में भी है और वर्स में भी है। देखेंगे द प्रीस्ट हु रिसाइड्स द यजुर्वेद इज कॉल्ड अध्वर्यु, यानी यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु बोलते हैं। हमने आपसे मतलब हमने पढ़ा भी था कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्रा कहते हैं या होता कहते हैं। हमने पढ़ा था सामवेद पढ़ने वाले को उद्गात्री कहते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? अध्वर्यु बोलते हैं। क्लियर? आगे अगर हम देखें तो दो ब्रांचेस हैं यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्लियर? यानी यजुर्वेद के कितने ब्रांचेस हैं इंपॉर्टेंट? एक है शुक्ल यजुर्वेद। अगर हम ओवरऑल देखें, देखो ये आपके लिए ब्रांचेस लिखा हुआ है ना, ओवरऑल अगर हम देखें तो यजुर्वेद की लगभग 101 ब्रांचेस हैं, 101 ब्रांचेस हैं यजुर्वेद की। लेकिन महत्वपूर्ण हम केवल दो को ही डिस्कस करते हैं। एक है हमारा शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है हमारा कौन सा दोस्तों? कृष्ण यजुर्वेद। क्लियर? तो दो ही इंपॉर्टेंट हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद इट्स मंत्र आर प्योर एंड इन वर्स फॉर्म्स, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड रियल वेद। यानी आपसे पूछा जाता है इनमें से किस वेद को प्योर माना गया और किसे इम्प्योर। तो शुक्ल यजुर्वेद प्योर है, कृष्ण यजुर्वेद इम्प्योर है। क्लियर? इट्स मंत्र आर प्योर इन वर्स फॉर्म, क्योंकि इसके सारे मंत्र केवल पद्य शैली में हैं और इसके जो मंत्र हैं वो प्रोज में भी हैं और वर्स में भी हैं, यानी कि गद्य में भी हैं और पद्य में भी हैं। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इम्प्योर वेद। अब इनके अंदर अलग अलग शाखाएं भी हैं, इनकी उप ब्रांचेस भी हैं, उप शाखाएं भी हैं। क्लियर? जैसे शुक्ल यजुर्वेद की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है वाजसनेयी शाखा। वाजसनेयी शाखा दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद में ही हमें राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का जो हमारा मेंशन है वो मिलता है। आगे देखें तो कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की चर्चा की गई है और मंत्रों की चर्चा कैसी? गद्य में भी और पद्य में भी। इसीलिए इसे इम्प्योर माना जाता है, इसीलिए इसे पवित्र नहीं माना जाता, इम्प्योर माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद की भी कुछ शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी हैं? तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, काठक और कपिष्ठल शाखा। कौन सी? तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, काठक और कपिष्ठल। नोट कर लेंगे आप। तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, काठक और कपिष्ठल। तैत्तिरीय, मैत्रेयणी,
काठक और कपिष्ठल, जिसमें से हम तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद और मैत्रेयणी उपनिषद की चर्चा आगे करेंगे। ये दोनों ही ऋग्वेद के बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, जिसमें से मैत्रेयणी उपनिषद तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे छोटा उपनिषद है और साथ ही साथ सबसे नया उपनिषद है और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हमें इससे जानने को मिलती हैं। सबसे छोटा नहीं, सबसे नवीन है ये मैत्रेयणी उपनिषद। सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें हमको एक लाइन मिलती है, अतिथि देवो भव। क्लियर, आगे पढ़ेंगे। देखिए उसके बाद है 2 ब्रांचेज ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। कौन कौन सी हैं शुक्ल यजुर्वेद की ब्रांचेस? कण्व और मध्यमयी संहिता कंटेन्स रेफरेंसेस टू गायत्री मंत्र एंड महामृत्युंजय मंत्र। नॉट इंपॉर्टेंट। सीधा द संहिता ऑफ यजुर्वेद आर कॉल्ड वाजसनेयी संहिता बिकॉज द फर्स्ट शीर ऑफ दिस वॉज याज्ञवल्क द सन ऑफ वाजसनेयी। क्लियर, यानी जो यजुर्वेद की संहिता है उसको क्या बोला जाता है? यजुर्वेद की संहिता को हम वाजसनेयी संहिता बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि द फर्स्ट शीर ऑफ दिस, क्योंकि इसके पहले को उपासक कौन थे? याज्ञवल्क, और वो किसके बेटे थे? वाजसनेयी, ऋषि वाजसनेयी के। क्लियर, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि यजुर्वेद का जो सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे महत्वपूर्ण, वो बृहदारण्यक उपनिषद है, जो किसने कंपाइल किया दोस्तों? महर्षि याज्ञवल्क ने किया था। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 4 ब्रांचेज ऑफ कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, काठक और कपिष्ठल शाखा। क्लियर, ये अलग अलग संहिताएं हैं। तो इंपॉर्टेंट अब आपको क्या याद रखना है इंटायर यजुर्वेद में? तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करते हैं जो आपको यजुर्वेद से संबंधित याद रखना है। तो यजुर्वेद में हम अगर सबसे पहले बात करें तो यजुर किस शब्द से बना है? तो ये संस्कृत के यज्ञ शब्द से बना है। किससे बना है दोस्तों? संस्कृत के यज्ञ शब्द से। क्लियर, जिसमें अब इसमें क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं दोस्तों धार्मिक अनुष्ठान। अब धार्मिक अनुष्ठान में कई सारे अनुष्ठान शामिल हैं, अलग अलग संस्कारों के, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, कोई भी अलग अलग रिचुअल्स हैं, कोई पूजा है, नए घर का उद्घाटन है, कुछ भी है, तो इनसे संबंधित मंत्र दिए हुए हैं। और जो भी पुरोहित हैं उन्होंने इसे क्या माना है दोस्तों? उन्होंने यजुर्वेद को क्या माना है? श्रेष्ठ वेद माना है। क्या माना है? उन्होंने यजुर्वेद को श्रेष्ठ वेद माना है। किसने? पुरोहितों ने। क्लियर, पुरोहितों ने इसे श्रेष्ठ वेद क्यों माना है? वो इसलिए माना है क्योंकि उनका काम भी क्या है? धार्मिक अनुष्ठान कराना, यज्ञ आदि कराना। आगे अगर हम बात करें तो आगे हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था इसकी कुल 101 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं इसकी? इसकी टोटल 101 शाखाएं हैं। क्लियर, वहां पर जो चीजें उतनी क्लियर नहीं है, यहां पर आप उनको क्लियरेस्ट फॉर्म पर देख लीजिए और थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। 101 शाखाएं किसकी हैं दोस्तों? यजुर्वेद की, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण हम पढ़ते हैं। कौन सी 2 महत्वपूर्ण पढ़ते हैं? तो 2 महत्वपूर्ण शाखा हम पढ़ते हैं। एक है हमारी शुक्ल यजुर्वेद, एक है हमारी शुक्ल, और एक है कृष्ण यजुर्वेद। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। क्लियर, तो जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, जो शुक्ल, इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो यजुर्वेद है ये प्रोज और वर्स दोनों में है। प्रोज एंड वर्स, इट इज बोथ इन प्रोज एंड वर्स, यानी कि 4 वेदों में ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में भी कंपाइल्ड है और पद्य में भी है। लेकिन और बाकी जो भी सारे वेद हैं वो केवल किसमें है दोस्तों? पद्य में है। तो ये भी ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, तो ये जो है वो केवल वर्स स्टाइल में है। इसकी जो भी मंत्र हैं वो केवल पद्य शैली में है, और केवल पद्य शैली में होने की वजह से, कोई भी मिलावट ना होने की वजह से गद्य का इसे प्योर वेद कहा जाता है। क्लियर, उसके अलावा जो कृष्ण यजुर्वेद है ये वर्स में भी है दोस्तों और प्रोज में भी है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इम्प्योर कहा जाता है। अब शुक्ल यजुर्वेद की जो भी शाखा है, क्लियर, शुक्ल जो हमारा यजुर्वेद है इसकी जो शाखा है, तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा को हम क्या बोलेंगे? इसकी एक शाखा है जिसका नाम है वाजसनेयी। क्लियर, शाखा बोले या हम क्या बोल सकते हैं? संहिता। क्लियर, तो जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता। क्लियर, वाजसनेयी संहिता। वहीं अगर हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद की तो इसकी 4 महत्वपूर्ण संहिताएं हैं, जिसमें शामिल है तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, काठक और कपिष्ठल।
काठक और कपिस्थल। ये क्या है? ये महत्वपूर्ण संहिताएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की। तो क्या समझ में आया? यजुर्वेद जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों की चर्चा की गई है, ये प्रोज और वर्स दोनों में है। इसकी 101 शाखाएं हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण 2 शाखाएं हैं जो हमारे काम की हैं। उन 2 शाखाओं में एक है शुक्ल यजुर्वेद शाखा, एक है कृष्ण यजुर्वेद शाखा। तो जो शुक्ल यजुर्वेद शाखा है वो प्योर है। क्यों? क्योंकि वो केवल वर्स फॉर्म में है। वर्स फॉर्म में यानी कि इसमें जो भी मंत्र हैं वो केवल किस फॉर्म पे है दोस्तों? हमारे पद्य में। लेकिन इसमें मिलावट है, इसलिए ये इम्प्योर है, क्योंकि इसके जो मंत्र हैं वो प्योर नहीं है, बिकॉज इट इज बोथ इन गद्य और पद्य शैली। क्लियर? आगे देखें तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो होती है, शुक्ल हर दोनों वेदों में अपनी अपनी उनकी संहिता है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को हम वाजस्नेयी संहिता बोलते हैं। वहीं कृष्ण यजुर्वेद में 4 संहिताएं हैं। कौन कौन सी हैं? तैत्तिरीय, मैत्रेयणी, काठक और कपिस्थल शाखा। क्लियर? कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों की भी चर्चा की गई है। क्लियर? उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में हम पढ़ते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में हमें महत्वपूर्ण यज्ञ जैसे राजसु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि यज्ञों की भी जानकारी मिलती है। क्लियर? तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब शुक्ल यजुर्वेद है। अब देखो, हर एक वेद का अपना अपना क्या होता है दोस्तों? उपनिषद होता है, ये आपको पता है। जिसमें अगर हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के भी अपने अपने उपनिषद हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत 19 उपनिषद हैं और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 32 उपनिषद शामिल हैं। तो क्या आपको पूरे पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। क्लियर? हमें पूरे उपनिषद बिल्कुल नहीं पढ़ना। हमें यजुर्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय मैत्रेयणी उपनिषद, उसके अलावा ईश उपनिषद, इसके अलावा कठ उपनिषद, इसके अलावा श्वेताश्वर उपनिषद, ये कुछ 6-7 महत्वपूर्ण उपनिषद हम पढ़ेंगे यजुर्वेद से संबंधित। क्लियर? अब देखो, हर एक वेद का अपना अपना क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ, अपना आरण्यक और उपनिषद, जिसमें हम पढ़ते हैं कि उपनिषदों की जो संख्या है टोटल, उपनिषदों की संख्या कितनी है? यहां पर एक चीज बस डिस्कस कर लेते हैं। उपनिषद जो है, तो उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108। अब हर एक वेद के अपने अपने हैं। जैसे कि मैं बात करूं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ऋग्वेद में टोटल 10 उपनिषद हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 उपनिषद हैं। सामवेद में 16 उपनिषद हैं। फिर उसके अलावा यजुर्वेद में हमने अभी डिस्कस किया शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में 19 और कृष्ण यजुर्वेद में 32। शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद हैं और कृष्ण यजुर्वेद में दोस्तों 32 उपनिषद हैं। उसके बाद अथर्ववेद में टोटल 31 उपनिषद हैं। अथर्ववेद में कितने उपनिषद हैं? 31। आप गिन लीजिए, टोटल 108 उपनिषद हैं। क्लियर? टोटल 108। क्लियर? तो ये हैं क्या? हमारे उपनिषद। हर एक वेद के अपने अपने उपनिषद हैं और हर एक वेद से कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हमको पढ़ना है। जैसे अथर्ववेद से हम मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे, मांडूक्य उपनिषद पढ़ेंगे, प्रश्न उपनिषद पढ़ेंगे। यजुर्वेद से मैंने बता दिया। सामवेद से ना हम 2 बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद पढ़ते हैं, अक्सर जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारा केन उपनिषद और एक हमारा छंदोग्य उपनिषद। ये छंदोग्य उपनिषद वही है जहां 3 आश्रमों की चर्चा की गई है। आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के भी हम 2 महत्वपूर्ण उपनिषद पढ़ते हैं, एक ऐत्रेय उपनिषद और एक कौशितुकी। आगे देखते हैं। तो यहां पर जो हमारा यजुर्वेद है, तो बेसिकली यहां पर हमारा वेद के रूप में यजुर्वेद कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम उपनिषद वेदों के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम उपनिषद वेदों के बाद पढ़ेंगे, इसलिए यहां पर यजुर्वेद समाप्त हुआ। यजुर्वेद यजु शब्द से बना है, जो संस्कृत का शब्द है यज्ञ, उससे बना है। यहां पर धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठान, सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स वगैरह की मंत्र इससे संबंधित मिलते हैं। पुरोहितों ने या जो भी लोग ये काम कराते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले जो भी पुरोहित है, उन्होंने इसे श्रेष्ठ वेद माना है। इसकी 101 शाखाएं हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 2 हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद प्योर बिकॉज ओनली वर्स स्टाइल में इसके मंत्र हैं, वहीं कृष्ण यजुर्वेद इम्प्योर। कृष्ण यजुर्वेद की 4 संहिताएं, शुक्ल यजुर्वेद की कितनी दोस्तों? 1 संहिता, जिसे हम वाजस्नेयी संहिता बोलते हैं। सामवेद हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं क्या? अथर्ववेद।
अथर्ववेद द लास्ट कंपोज्ड वेद। क्लियर। हम जब 10वां मंडल पढ़ रहे थे, जब हम 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था क्या, तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। क्यों? क्योंकि उसकी रचना अथर्ववेद की रचना के भी बाद हुई। क्लियर। 10th मंडल को अथर्ववेद के बाद रचा गया। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद की हम बात करते हैं तो अथर्ववेद जो है दोस्तों, ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। हमने जब वेद त्रयी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वेद त्रयी में केवल कितने वेद शामिल हैं? 3। त्रयी का मतलब 3। हम कई चीजें पढ़ेंगे। हम वेद त्रयी पढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो हम प्रस्थान त्रयी पढ़ेंगे, उसके आगे भी चलेंगे तो हम शाक्य मुनि त्रय भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना। तो वेद त्रयी में कौन से 3 वेद शामिल हैं? वेद त्रयी में शामिल हैं। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि वेद त्रयी का जो अध्ययन है उन्हें हम क्या बोलेंगे? उस अध्ययन को हम बोलेंगे दोस्तों ऋत्विज। ये जो 3 वेदों का अध्ययन करता है, वेद त्रयी का जो अध्ययन करता है, उन्हें ऋत्विक बोला जाता है। क्लियर। तो ये भी ध्यान रखना। तो वेद त्रयी में अथर्ववेद क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि ये लौकिक विषयों का अध्ययन इसमें शामिल है। ये अर्थ सब्जेक्ट्स, जो वर्ल्डली सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भौतिक विषय होते हैं, उसकी जानकारी इसमें ज्यादा मिलती है। आध्यात्मिक विषय भी हैं लेकिन कम है एज कंपैरिजन टू अदर 3 वेद। इसीलिए इसे प्योर नहीं माना गया और इसे 3 पवित्र वेदों में शामिल नहीं किया गया। इसमें भूत प्रेत की भी चर्चा की गई है ना, और भी कई सारी चर्चाएं इसमें की गई हैं। देखते हैं अथर्ववेद, द लास्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द 4 वेद। इसमें अब ये याद करना जरूरी है, इसमें 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। यानी आप मान के चलो कि लगभग 6000 मंत्र हैं, जिसमें से 1200 जो मंत्र हैं वो किससे लिए गए दोस्तों? ऋग्वेद से लिए गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अथर्ववेद है उसमें कुल कितने कांड शामिल हैं, तो आप बोलोगे कि अथर्ववेद में 20 कांड हैं। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त, लगभग 6000 मंत्र। आप 6000 लिख सकते हो। ये 5987 आप मोटे तौर पर याद रखना। बेसिकली आप 6000 मंत्र लिख सकते हो। उसके बाद जिसमें से 1200 जो मंत्र हैं वो किससे लिए गए हैं दोस्तों? ऋग्वेद से। 1200 मंत्र किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। क्लियर। आगे चल के देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है द मंत्र ऑफ अथर्ववेद आर मेनली रिलेटेड टू क्योर ऑफ डिसीजेस, यानी कि बीमारियों के उपचार से संबंधित हैं, जैसे कि फीवर हो गया, जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो गया। इसके अलावा सांप का काटना, स्नेक बाइट आदि से संबंधित क्या है? इसमें मंत्र है। आगे देखेंगे मेडिसिनल रेमेडीज, तंत्र मंत्र, सॉर्सरी, स्पिरिट्स एंड डिमॉन्स यानी आत्मा और बुरी आत्मा, इन सब चीजों का जिक्र है। हिप्नोटिज्म की जानकारी है, ब्लेसिंग्स हैं, कर्सेस यानी श्राप हैं, लॉन्गेविटी, अर्थक्वेक, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम डिसीजेस एंड ड्रॉट यानी कि जो सूखा अकाल पड़ना, अटोनमेंट, मैरिज यानी विवाह, लव, रॉयल ड्यूटीज एंड ग्लोरी ऑफ द मदरलैंड एटसेट्रा। क्लियर। यानी अगर मोटे तौर पर सीधी बात करें तो इसमें क्या दिए हुए हैं? सारे वर्ल्डली सब्जेक्ट्स। इसमें आध्यात्मिक विषयों का चर्चा या आध्यात्मिक विषयों का जो भी चर्चा है वो बहुत कम की गई है। क्लियर। लेकिन जो ये अर्थली सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें ज्यादा, जैसे तंत्र मंत्र हो गया, आत्मा हो गई, फिर इसके अलावा जो भी चीजें हैं उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, जो भी अर्थली सब्जेक्ट्स हैं। इन इट्स औद्विक सूक्त द फर्स्ट रेफरेंस टू आयुर्वेद, एक सेकेंड, In its औद्विक सूक्त द फर्स्ट डिफरेंस टू आयुर्वेद द साइंस इज फाउंड। क्लियर। यानी कि अथर्ववेद के अंदर एक औद्वाहिका सूक्त है जिसमें हमें आयुर्वेद का पहला रेफरेंस मिलता है। और आपको बता दूं कि आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है। वेद के बाद हम उपवेद पढ़ेंगे, हर एक वेद का उसका उपवेद भी होता है। Thus the अथर्ववेद इज रिगार्डेड एज encyclopedia ऑफ वर्ल्डली कस्टम्स एंड कंडक्ट। क्लियर। वर्ल्डली कस्टम्स एंड कंडक्ट। द प्रीस्ट हु रिसाइड अथर्ववेद इज कॉल्ड ब्रह्मा। क्या बोलते हैं उसे? ब्रह्मा। यानी कि अथर्ववेद का जो क्या करेगा? पाठ करेगा, या अथर्ववेद को जो रिसाइट करेगा, अथर्ववेद पढ़ने वाले को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्रह्मा बोलेंगे।
रचना किसने की? उसने, किसने दोस्तों? अथर्व ऋषि ने। और पढ़ने वाले को क्या बोलेंगे? ब्रह्मा बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड श्रेष्ठ वेद, द सुप्रीम वेद, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इट द ऑब्स्टिकल अराइजिंग इन सैक्रिफाइसेस वर रिमूव्ड। क्लियर? इसे मैंने क्या बोला कि इसका अन्य नाम क्या है? श्रेष्ठ वेद। इसमें यह नहीं कहा जा रहा कि किस वेद को किसने श्रेष्ठ वेद बोला, इसमें सीधा बोला जा रहा है इनमें से किस वेद का अन्य नाम सुप्रीम वेद भी है, यानी कि श्रेष्ठ वेद भी है। तो क्या नाम है उसका दोस्तों? अथर्ववेद नाम है। बिकॉज इसके अनुसार द ऑब्स्टिकल अराइजिंग इन सैक्रिफाइसेस वर रिमूव्ड, यानी जो भी बाधाएं धार्मिक अनुष्ठान करते वक्त आती हैं वो वापस चली जाती हैं, है ना। It is also known as Brahma Ved and Purohit Ved. The first Rishi of Atharva Ved is Rishi Atharva, hence this is also known as Atharva Ved. ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? अथर्ववेद पड़ गया। Its second shear was ऋषि अंगिरस, therefore also called अथर्व अंगिरस वेद, यानी कि इसके दूसरे शेर यानी कि ऋषि कौन माने जाते हैं? ऋषि अंगिरस। क्लियर? इसीलिए इसे अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। द अथर्व वेद मेंशंस मगध एंड अंग एज डिस्टेंट रीजन्स। तो देखो ये तो ठीक है, उन्होंने बता तो दिया, अथर्व वेद में हमें ये जानकारी तो मिलती है कि जो अंग और मगध वाले रीजन्स है, ये दो जो महाजनपद है वो टू डिस्टेंट यानी एक दूसरे से दूर है। साथ ही साथ अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस वेद में हमें अंग और मगध महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? अथर्व वेद में। The people of Magad are described as of lower status. The first reference to Ayodhya is also found in Atharva Ved, where it is described as city of God, यानी भगवान का शहर। तो अथर्व, ए से अथर्व, ए से अयोध्या। सर्वप्रथम अयोध्या नगरी की जानकारी किस वेद से मिलती है दोस्तों? तो वो हमें मिलती है किससे? अथर्ववेद से। और अथर्ववेद में अयोध्या को भगवान का शहर कहा गया है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना, यानी कि सिटी ऑफ गॉड कहा गया है। आगे देखेंगे, The 10th mandal of Rigved also mentions Ayodhya, but this mandal was composed after the Atharvaved, यानी कि हमें जानकारी तो अयोध्या के बारे में कहाँ से मिलती है? हमारे 10वें मंडल से। लेकिन मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से आपको भी पता है कि जो 10th मंडल है ऋग्वेद का, उससे पहले ही अथर्ववेद की रचना हो चुकी थी। क्लियर? 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में हम पढ़ते हैं कि कंपोज्ड आफ्टर दी अथर्ववेद, यानी अथर्ववेद के संकलन के बाद 10वें मंडल का संकलन हुआ, इसलिए पहला मेंशन अयोध्या में, अयोध्या का अथर्ववेद में। ब्रांचेस देखेंगे, एक पिप्पलाद और एक शौनक, यानी इसकी भी ना कई सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हम दो पढ़ते हैं, जो है एक पिप्पलाद शाखा और एक है कौन सी दोस्तों? शौनक। क्लियर? उसके बाद शुरू हो जाते हैं क्या? हमारे उपवेद। अब मैंने कहा था कि हमने ब्रांचेस पढ़ लिया, अब इसका एक उपवेद भी होगा। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है, जिसके जो कंपाइलर है, बेसिकली जो भी संकलन करता है या जो भी गुरु हैं, ऋषि हैं, वो शिल्प वेद। अब आर्किटेक्चर से संबंधित हम विश्वकर्मा जी का नाम पढ़ते हैं, जिन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण रातों रात भी करवाया। क्लियर? तो इसका उपवेद शिल्प वेद है। वहीं अगर हम सामवेद की बात करें तो उसका गंधर्व वेद है। हम यजुर्वेद की बात करें तो उसका धनुर्वेद है, यानी कि आर्चरी जो विद्या, जो धनु विद्या होती है उससे संबंधित। और आयुर्वेद वेद जो है वो ऋग्वेद का उपनिषद है। क्लियर? तो उपवेद है, सॉरी। तो ये सारे हमारे यहां पर 4 वेद समाप्त हो गए और इन चारों वेदों में हमने महत्वपूर्ण उनके बारे में जानकारी और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो शाखाएं हैं वो हमने पढ़ी। जैसे ऋग्वेद में हमने भी 3 शाखाएं पढ़ी थी, एक बालखिल्य शाखा और 2 और शाखाएं हमने उससे संबंधित शाकल और वाष्कल शाखा पढ़ी। बाद में हमने सामवेद को देखा, जहां हमने राणायनी, जैमिनी और कौथुम शाखा पढ़ी। यजुर्वेद में भी हमने शुक्ल यजुर्वेद शाखा पढ़ी, जहां हमने वाजस्नेयी संहिता के बारे में देखा। और उसके बाद हमने कृष्ण यजुर्वेद, जिसे हमने इम्प्योर कहा क्योंकि इसके मंत्र प्रोज और वर्स दोनों में है, और इसके 4 महत्वपूर्ण संहिताओं के हमने नाम यहाँ पर देखे। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे हमने अथर्ववेद की चर्चा की। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है क्योंकि इसमें ज्यादातर भौतिक विषयों की चर्चा की गई है, जैसे तंत्र मंत्र, विचक्राफ्ट, इसके अलावा आत्मा, दुरात्मा, इसके अलावा जो भी हमारे वर्ल्डली सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? उसकी जो चर्चा, काले जादू की चर्चा, ये सारी चीजें की गई हैं। सर्वप्रथम हमें अंग और मगध महाजनपद की जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद की लगभग 10 शाखाएं हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण 2 शाखाओं के नाम आपको पता होना चाहिए, और वो 2 शाखाएं हैं कौन सी दोस्तों?
पिप्पलाद और शौनक। क्लियर। इसके अलावा इसका उपवेद भी हमने देखा, तो इसका उपवेद कौन सा है? इसका उपवेद है शिल्पवेद, जिसके ऋषि कौन माने जाते हैं? ऋषि विश्वकर्मा। इसके बाद हम आगे देखें तो इसके मैंने उपनिषद भी आपको बताएं। ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है। इसका केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। इसके बाद इसके भी हमने बताया कि 31 उपनिषद हैं। अथर्ववेद के टोटल 31 उपनिषद हैं, जिसके अंतर्गत हमें केवल 3 महत्वपूर्ण उपनिषदों की चर्चा करनी है, जिसमें शामिल है मुंडक उपनिषद, जहां आपको सत्यमेव जयते इसका मेंशन मिलता है। इसके अलावा यज्ञ को टूटी फूटी नौका से कंपेयर किया गया। उसके बाद हमने मांडूक्य उपनिषद भी अथर्ववेद में ही शामिल है, मैंने पहले भी बताया है, जिसे सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। और लास्ट है हमारा प्रश्न उपनिषद, और प्रश्न उपनिषद में हमें ऋषि पिप्पलाद और उनके जो शिष्यों ने 6 प्रश्न पूछे थे उसकी जानकारी मिलती है। ये देखते हैं उपवेद। तो हर एक वेद का अपना उपवेद होता है, उसके कंपोजर और उसका क्या सब्जेक्ट है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद, इसके कंपोजर हैं धन्वंतरी। मैंने जब आपको पढ़ाया था, जब हम इंपॉर्टेंट चिकित्सा शास्त्री, महत्वपूर्ण चिकित्सा शास्त्री पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सबसे पहला नाम इन्हीं का पढ़ा था, यानी धन्वंतरी का पढ़ा था। और इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं भी हमने देखी थी, जिसमें शामिल है वैद्य चिंतामणि, रोग निदान और धन्वंतरी संहिता। मैंने आपको यह भी बताया था कि इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ? समुद्र मंथन के दौरान हुआ। आगे देखेंगे तो धन्वंतरी जी जो है, उन्हें आयुर्वेद का पहला डॉक्टर माना जाता है। क्लियर। और ये कंपोजर हैं किसके? आयुर्वेद के। अब आयुर्वेद का सब्जेक्ट क्या है? मेडिसिन और हीलिंग। यजुर्वेद देखें तो इसका उपवेद है धनुर्वेद। अब धनुर्वेद यानी जो भी हमारी आर्चरी विद्या यानी धनुर्विद्या, तो इसके कंपोजर हैं विश्वामित्र, आर्ट ऑफ वारफेयर। सामवेद, गंधर्ववेद, इसके जो रचयिता हैं या इसके जो कंपोजर हैं वो हैं भरत मुनि। आगे देखेंगे अथर्ववेद, इसका हमने देखा शिल्पवेद, इसके ऋषि हैं विश्वकर्मा। और ये किससे संबंधित है? आर्किटेक्चरल जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, शिल्प कला से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं उससे। तो वेद 4 वेद, उसके 4 उपवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और सभी के रचयिता भी आपको याद रखना है, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। आगे देखते हैं अब वेद हमने पढ़ लिए, जहां हमें मंत्रों का क्या मिला? संग्रह। ऋग्वेद ने हमें मंत्र दिए, मंत्रों का संग्रह दिया। सामवेद ने हमें उन्हें पढ़ना सिखाया। यजुर्वेद ने हमें बताया कि कब कौन सा मंत्र हमें पढ़ना है। और इन तीनों को हमने शामिल कर लिया वेदत्रयी में। जो भी भौतिक विषय हैं, जो भी वर्ल्डली सब्जेक्ट्स हैं, वो हमने रख दिए अथर्ववेद में। अब हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि हर एक वेद का अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, जहां क्या होता है? मंत्रों का संग्रह होता है। इसीलिए इसे संहिता, हमने पढ़ा था कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें हमें मिलता है मंत्रों का संग्रह। देखिए लिखा भी हुआ है, इन द वैदिक लिटरेचर आफ्टर वेद। यहां पर क्या लिखा है? संहिता। तो आपसे पूछा जाएगा कि हम वेदों को संहिता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमें मिलता है कलेक्शन ऑफ मंत्र। क्लियर। बाद में देखें, द ब्राह्मण टेक्स्ट वर कंपोज, दे वर कंसीडर्ड द अपेंडिसेस ऑफ वेदा। यानी कि सीधा अगर बोले तो जो चीजें वेदों में शामिल नहीं है वो चीजें किसमें शामिल की गई? ब्राह्मण ग्रंथों में। जो भी चीजें वेदों में शामिल नहीं है वो चीजें ब्राह्मण ग्रंथ में शामिल की गई। द वर्ड ब्राह्मण इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, ब्रह्म और यन। क्लियर। किससे? 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी कि सेक्रीफाइस, और यन यानी कि एक्सप्लेनेशन। मीनिंग टेक्स्ट दैट एक्सप्लेन सेक्रीफाइसेस या यजनाज, यानी वो टेक्स्ट जो धार्मिक अनुष्ठानों का एक्सप्लेनेशन या विस्तार पूर्वक विवरण देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। तो सीधा अपन लिख सकते हैं, अगर हमें एक शब्द में या एक लाइन में लिखना हो कि ब्राह्मण जो भी टेक्स्ट है या जो भी हमारे क्या है ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, उन्हें वो क्या होते हैं, तो सीधा जहां से हमें यज्ञों और कर्मकांडों का विधान मिलता है, या सीधा बोले तो जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस कंपोज्ड इन ब्राह्मण टेक्स्ट, तो लिख सकते हैं यहां पर यज्ञों व कर्मकांडों का विधान, यज्ञों व कर्मकांडों का विधान।
They were composed for explanation of sacrifices, hence they came to be called as ब्राह्मण. क्लियर. इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हैं रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस का. क्लियर. धार्मिक अनुष्ठानों का. हर एक वेद के अपने ब्राह्मण टेक्स्ट होते हैं. जैसे अथर्ववेद का हमने पढ़ा था गोपद ब्राह्मण, वैसे ही ऋग्वेद का भी होता है, वैसे ही सामवेद का भी है और वैसे ही यजुर्वेद का भी है. द ब्राह्मण टेक्स्ट वर कंपोज्ड बाय होत्रे एंड शंखायन ऋषि. क्लियर. तो ये जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो कंपोज किसने किया? होत्री. हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होता या होत्री. तो उन्होंने इसे कंपोज किया, साथ ही शंखायन ऋषि ने. The Brahman text provide information about events after King Parikshit and before King Bimbisar. यानी कि जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हमें कहां से कहां तक जो भी इवेंट्स हुए उसकी चर्चा देते हैं. तो राजा परीक्षित से लेकर राजा बिंबिसार, आपको पता होगा मगध का शासक था हर्यक डायनेस्टी का राजा बिंबिसार, और हम हर्यक डायनेस्टी को पितृहंसा वंश भी बोलते हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि इसके जो भी शासक हैं वो अपने पिता की हत्या करके थ्रोन पर बैठते थे, यानी कि शासन करते थे. तो हमें यहाँ राजा परीक्षित से लेकर राजा बिंबिसार तक जो भी इवेंट्स हुए उसकी जानकारी मिलती है ब्राह्मण ग्रंथों में. द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ ब्राह्मण टेक्स्ट इज यज्ञ रिचुअल्स. अब मेन सब्जेक्ट क्या है? यज्ञ. क्योंकि हमें यहाँ पर जानकारी ही किसकी मिलती है दोस्तों? यज्ञों और कर्मकांडों की. The Ved are hymn oriented, whereas the Brahmanas are ritual oriented. क्लियर. वेदा यानी कि स्तुति प्रधान, whereas Brahmanas are विधि. ब्राह्मण ग्रंथ हमें विधि बताते हैं. मैंने आपको बोला कि इसमें यज्ञों और कर्मकांडों का विधान है. विधान यानी कि विधि बताई गई है कि किस तरीके से उन्हें परफॉर्म किया जाना है. अब देखते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ. तो इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय, एक है कौशितुकी. यही दो ऋग्वेद के महत्वपूर्ण उपनिषद भी हैं और यही दो ऋग्वेद के महत्वपूर्ण क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ. कौन कौन से हैं? एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितुकी ब्राह्मण. देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण. इट्स कंपाइलर वॉज महिदास ऐत्रेय. यानी इसकी जो कंपाइलर है, कंपाइलर यानी कि संकलन करता, हम लेखक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? संकलन करता. तो ऐत्रेय ब्राह्मण के जो संकलन करता है वो कौन है? महिदास ऐत्रेय. The Vijayanagar period scholar Shayan wrote a commentary on ऐत्रेय ब्राह्मण कॉल शायन संग्रह. एक चीज आप नोट करिएगा कि 4 वेद जो हैं हमारे, हर एक वेद पर कई लोगों ने टीका लिखा. टीका जिसे हम कमेंट्रीज भी बोलते हैं. क्लियर. तो जिसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो कमेंट्री लिखी वो लिखी थी ऋषि शायणाचार्य. उनका पूरा नाम था ऋषि शायणाचार्य, जो 14वीं शताब्दी के आसपास विजयनगर एम्पायर में होते थे और उन्होंने चारों वेदों पर क्या लिखा था? टीका लिखा था, यानी कि कमेंट्री लिखी थी. द ऐत्रेय ब्राह्मण मेंशंस द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. अब क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं इसमें? द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड किंगशिप, द रूल्स ऑफ रॉयल कंसेक्रेशन यानी कि राज्य अभिषेक. मैंने बोला था आपको ऋग्वेद में राज्य अभिषेक और रुद्र अभिषेक दोनों की जानकारी मिलेगी. राजसु यज्ञ, सोम यज्ञ एंड आंध्र महाअभिषेक यज्ञ. क्लियर. सोम यज्ञ हम पढ़े थे, हमने 9वां मंडल पढ़ा था ऋग्वेद का. द किंग इज डिस्क्राइब्ड एज विष्माता, वन हु डिवोर्स द वैश्य, एंड धर्मस्य गुप्त, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म. यानी कि यहाँ पर किसे? किंग को क्या बताया गया है? तो धर्मस्य गुप्त यानी कि धर्म का संरक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ धर्म. It contains name of some ancient consecrated kings. It also narrates the story of Shunashepa, which is famous for Charvati hymns. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. जो भी हमारा ये ब्राह्मण ग्रंथ है यानी कि ऐत्रेय और कौशितुकी ब्राह्मण, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके संकलनकर्ता कौन है, इस पर महत्वपूर्ण कमेंट्रीज किसने लिखी और ये किस वेद से संबंधित है. आपसे पूछा जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण इनमें से किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और आपको चारों वेदों के ऑप्शन दिए जाएंगे. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितुकी जिसका अन्य नाम शंखायन ब्राह्मण भी है, तो ये जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है और उपनिषद हैं ये संबंधित है दोस्तों ऋग्वेद से. क्लियर. और यहाँ पर हमें कई चीज़ों की जानकारी मिलती है, जैसे सभा समिति जो कि हमारे अर्लीस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते थे, राज्य अभिषेक, रुद्र अभिषेक वर्ड की, इसके अलावा ओमकार शब्द का जो ओम हमारा शब्द है उसका रहस्य भी मिलता है. 2 जैन तीर्थंकरों की चर्चा यानी ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि की भी जानकारी मिलती है, उनका मेंशन मिलता है. इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण,
की जानकारी भी हमें ऋग्वेद से मिलती है और उसके ब्राह्मण ग्रंथों से। आगे देखेंगे कौशितुकी ब्राह्मण। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शंखायन ब्राह्मण। इट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर ऑफ वेरियस सेक्रीफाइसेस। यानी कि अब आपको ये पता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में ही जानकारी किसकी मिलेगी, तो सीधा हमारे धार्मिक अनुष्ठानों की। ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद, इसमें देखेंगे शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शतपथ ब्राह्मण को हम लघुवेद भी बोलते हैं। शतपथ ब्राह्मण का अन्य नाम लघुवेद भी है। क्लियर। और यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों की अर्धांगिनी, क्लियर, यानी यहाँ पर हमें अर्धांगिनी शब्द का मेंशन देखने को मिलता है। दिस इज द ब्राह्मण टेक्स्ट एसोसिएटेड विद शुक्ल यजुर्वेद। यानी कि जो शतपथ ब्राह्मण है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ किसका होगा, कृष्ण यजुर्वेद का, क्योंकि हमने उसमें तैत्रीय संहिता भी पढ़ी थी। क्लियर। Along with various type of yaj, it also contains references to numerous social topics. For acquiring knowledge of ancient history after Rig Veda, the Shatpat Brahman is considered extremely important. Clear? For this reason, it is also called Yajurved. तो इसे हम यजुर्वेद for this reason it is also known as लघुवेद। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या डिस्कस किया है, सारे ही जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से कुछ ऋग्वेद से भी एसोसिएटेड हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स की हमने चर्चा की है। और वेदों के बाद इसे क्या माना गया है सबसे इंपॉर्टेंट, किसे, शतपथ ब्राह्मण को। इट वॉज कंपोज बाय ऋषि याज्ञवल्क्य। इट कंसिस्ट ऑफ 14 चैप्टर्स, यानी इसमें टोटल 14 कांड। हमने अथर्ववेद में पढ़ा था 20 कांड, और इसमें क्या पढ़ रहे हैं, 14 कांड। नोटेबल टॉपिक्स मेंशन इंक्लूड द डायलॉग बिटवीन याज्ञवल्क्य एंड मैत्रेय। क्लियर। ये ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी वाइफ मैत्री के बीच में जो भी संवाद हुआ था उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। द स्टोरी ऑफ विदेह माधवा, द स्टोरी ऑफ राम, द स्टोरी ऑफ ग्रेट फ्लड। क्लियर। यानी इतनी चीजों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। आगे देखेंगे और भी कई सारी चीजें हैं। द स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंत एंड भरत, पुरुरवा एंड उर्वशी। तो ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी। अथर्ववेद से संबंधित एक ये लिखा हुआ है, इन दिस टेक्स्ट अ वाइफ इज रिफर्ड टू एज अर्धांगिनी, द बेटर हाफ। According to Shatpat Brahman, after performing the Vajpayee and Rajashu sacrifices, the king become equivalent to प्रजापति। यानी कि वाजपेयी और राजसु यज्ञ करने के बाद राजा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, प्रजापति के बराबर। इट मेंशंस एंशिएंट जनपद सच एज गांधार, कैकेयी, शलाया, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह और श्रृंजया। तो आपको शतपथ ब्राह्मण से संबंधित क्या याद रखना है, आपको सीधा याद रखना है कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसे हम लघुवेद भी कहते हैं। ये एक शुक्ल यजुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें स्त्री को पुरुषों की क्या बोला गया है दोस्तों, अर्धांगिनी, यानी कि द बेटर हाफ। उसके अलावा यहाँ पर हमें कई सारे जो एंशिएंट महाजनपद हैं उनकी जानकारी भी मिलती है। आगे देखेंगे तैत्रीय ब्राह्मण। अब पहले ही मैंने बता दिया जो तैत्रीय ब्राह्मण है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। क्लियर। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इट वॉज कंपोज बाय ऋषि तैत्रीय। दिस टेक्स्ट इज मोर प्रिवेलेंट इन सदर्न इंडिया, इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इट मेंशंस द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 डेप्थ्स। या अच्छा इंपॉर्टेंट क्या मेंशन है, तो पंच महायज्ञ और 3 ऋण, इसकी जानकारी हमें तैत्रीय ब्राह्मण से मिलती है। क्लियर। अब पंच महायज्ञ में कौन से यज्ञ हैं, तो देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृयज्ञ जिसे हम अतिथि यज्ञ भी बोलते हैं, और भूत यज्ञ। क्लियर। तो ये 5 महायज्ञ जो है हमारा सेपरेट टॉपिक भी है जिसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, या आपसे पूछा जाएगा कि 5 महायज्ञ की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है हमें तैत्रीय ब्राह्मण से। ऋण त्रयी। क्लियर। या त्रिऋण की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो भी तैत्रीय ब्राह्मण से। अब 3 ऋण कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा जिस दिन से मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया, जिस दिन से हमने इस धरती पर जन्म लिया उस दिन से हम 3 लोगों के प्रति ऋणी हो जाते हैं। एक ऋषि ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा देव ऋण। और हम अलग अलग सेक्रीफाइसेस करके अपने इन तीनों ऋणों को उतारते हैं। जैसे कि अगर हमें देव ऋण उतारना है तो हम ईश्वर की उपासना करेंगे, अगर हमें पितृ ऋण उतारना है तो हम श्राद्ध आदि करेंगे। आप जानते हैं पितृपक्ष मंथ में हम क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं, जिससे हम अपने पूर्वजों को क्या रख सकें, खुश रख सकें। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एक हमारा है ऋषि यज्ञ। तो ऋषि यज्ञ का क्या होता है कि इस संसार में जो भी लोग हैं
जितने भी लोग हैं वो सप्त ऋषियों की संतानें मानी जाती हैं। क्लियर? जैसे कि अगर हम वैश्य की बात करें, क्लियर, तो अब हर एक का एक गोत्र होता है। क्लियर? तो जो भी वैश्य हैं उनका गोत्र होगा कश्यप, यानी हम सब किसकी संतानें हुए फिर? कश्यप ऋषि की। तो उनके प्रति आदर भाव है ना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, जो भी हमारे टेक्स्ट हैं, अलग अलग धर्मों में जो भी टेक्स्ट हैं उसका अध्ययन करना, ऐसा करके हम अपने ऋषि ऋण को उतारते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है कि पंच महायज्ञ और 3 ऋणों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तैत्तिरीय ब्राह्मण से। एंड द पुरुष मेघ यज्ञ, इसकी जानकारी भी हमें कहां से मिल रही है दोस्तों? तैत्तिरीय। तो आप ही ध्यान रखना, राजसु और वाजपेयी ये दोनों जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, इनकी जानकारी हमसे क्या मिल रही है? हमें शतपथ ब्राह्मण से। हमने पढ़ा कि राजसु और वाजपेयी यज्ञ करने के बाद जो मनुष्य होता है वो किसके बराबर हो जाता है? प्रजापति के बराबर। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में हम पढ़ रहे हैं क्या? कि पुरुष मेघ यज्ञ। तो पुरुष मेघ यज्ञ की जानकारी तैत्तिरीय ब्राह्मण, राजसु वाजपेयी यज्ञ की जानकारी शतपथ ब्राह्मण। आगे देखते हैं। इट प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ मीट कंजम्पशन। क्लियर? यानी कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में हमें मांस भक्षण का निषेध भी देखने को मिलता है। क्लियर? यानी कि यहाँ पर मांस भक्षण का निषेध, यानी कि यहाँ पर क्या है? मीट कंजम्पशन को प्रोहिबिट किया गया है। ये ध्यान रखना। ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ द सामवेद। अब सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसमें है पंचविंश, षड्विंश, जैमिनी, अर्षे ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण एंड संविधान ब्राह्मण। इंपॉर्टेंट कितने हैं? षड्विंश, पंचविंश, ये इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और जैमिनी। ये 3 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद से संबंधित, षड्विंश, पंचविंश और जैमिनी। पंचविंश जिसे टांडेय और महाब्राह्मण भी कहते हैं, इसमें 25 चैप्टर यानी 25 कांड है। हैंस द नेम पंचविंश इज mentioned. It was composed by teacher Tandey, therefore it is called Tandey ब्राह्मण। तो अब इसका अन्य नाम क्या है? टांडेय ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंपाइलेशन है या इसका जो संकलन है वो किसने किया? ऋषि टांडेय ने। ड्यू टू इट्स लार्ज साइज इट इज कॉल्ड महाब्राह्मण और पृद ब्राह्मण। अब इसके 2 अन्य नाम है, एक है टांडेय ब्राह्मण और एक है महाब्राह्मण। तो महा से आपको समझ में आ रहा है कुछ बड़ा, तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर? इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? महाब्राह्मण। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 25 चैप्टर्स। दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं? पंचविंश। आगे देखेंगे। द तांडेय ब्राह्मण ऑल्सो कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लो एंड डिसअपियरेंस ऑफ सरस्वती रिवर। क्लियर? यानी कि यहाँ पर हमें किसकी जानकारी मिलती है? सरस्वती नदी के प्रवाह की और उसके डिसअपियरेंस यानी लुप्त होने की जानकारी मिलती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है महाब्राह्मण, टांडेय ब्राह्मण और पंचविंश। तो पंचविंश क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स 25 चैप्टर्स। टांडेय ब्राह्मण ऋषि टांडेय ने इसका संकलन किया। इसके अलावा एक और इसका नाम है महाब्राह्मण, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ है। आगे देखेंगे षड्विंश। अब पंचविंश यानी 25 चैप्टर, षड्विंश यानी 26 चैप्टर्स। हेंस द नेम षड्विंश ब्राह्मण। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अद्भुत ब्राह्मण। इट डील्स विथ रेमेडीज फॉर फेमाइन, अर्थक्वेक्स एंड मैजिक प्रैक्टिसेस। जैमिनी। तो जैमिनी में हम देखेंगे इट वॉज कंपोज्ड बाय ऋषि जैमिनी द डिसिपल ऑफ वेद व्यास। यानी वेद व्यास के शिष्य कौन थे? ऋषि जैमिनी। और उन्होंने किसकी रचना की? जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ की। एंड तलवकर द डिसिपल ऑफ जैमिनी, इसीलिए इसे जैमिनी तलवकर। हमने शाखा भी पढ़ी थी कि सामवेद की टोटल 1000 लगभग शाखाएं हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 3 है, जिसमें राणायनी, कौथुम और जैमिनी। और जैमिनी को हम तलवकर शाखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कंपोजिशन है वो वेद व्यास के डिसाइपल जैमिनी और तलवकर ने किया था। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड जैमिनी ब्राह्मण और तलवकर ब्राह्मण। अब अथर्ववेद के ब्राह्मण, तो इसका केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण, और इसकी रचना किसने की? ऋषि गोपद ने। अब इसमें हमें क्या मिलता है? तो गायत्री मंत्र की जानकारी मिलती है, लेकिन गायत्री मंत्र की सर्वप्रथम जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि सर्वप्रथम जानकारी उसकी ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलती है, जो किसने कंपोज किया था? विश्वामित्र ने। द अश्वमेघ यज्ञ एंड द अग्निष्टुम यज्ञ। तो इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि गोपद ब्राह्मण, और गोपद ब्राह्मण महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। क्लियर?
तो हमने महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लिए, हर एक वेद के उपवेद भी देख लिए। मैंने बीच में आपको बताया था कि किस वेद के कितने उपनिषद हैं, तो वो भी देख लिए। तो वो आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने अगले लेक्चर में आरण्यक पढ़ने के, आरण्यक बेसिकली 5 या 10 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद सीधा हमारा शुरू हो जाएगा क्या, उपनिषद। तो अपने अगले लेक्चर में हम उपनिषदों को पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जैसे कि यजुर्वेद में हमने जो 2 ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, जैसे शतपथ और तैत्तिरीय, तो उनके अंदर क्या चीजें बताई गई हैं इंपॉर्टेंट। जैसे शतपथ में मैंने आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बताई, और इसके अलावा तैत्तिरीय में, तो तैत्तिरीय जो हमारा ब्राह्मण है उसमें आपको पंच महायज्ञ पता होना चाहिए, पुरुष मेघ यज्ञ पता होना चाहिए, और ऋणत्रयी पता होना चाहिए। क्लियर। और ऐसे अलग अलग जो भी हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अलग अलग वेदों के, उसकी सारी जानकारी जितनी मैंने इंपॉर्टेंट बताई है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा आपसे कहीं से नहीं पूछा जाएगा। यदि आपसे ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा तो केवल उतना जितना मैंने आपको याद रखने को कहा। क्लियर। बेसिकली क्वेश्चंस बनने की तो संभावनाएं केवल ऐसी ही हैं कि आपको दे दिया जाएगा कोई भी एक ब्राह्मण ग्रंथ, और आपसे सीधा पूछा जाएगा क्या, कि ये किस वेद से संबंधित है, या फिर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे हमें पंच महायज्ञ की जानकारी किस ब्राह्मण में मिलती है, 3 ऋणों की जानकारी किस हमारे उसमें ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है, 3 आश्रमों की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां हम उपनिषदों को पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।